नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको सिलेक्शन बार क्या होती है, किस तरीके से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, फास्ट सेलेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस से डिफरेंट तरीके से आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें पहले देखें, जिससे आपको अगले वीडियोज़ को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा हम कंटेंट लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको फास्ट कंटेंट लिखना है, रैंडम कंटेंट की अगर आपको आवश्यकता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, RAND इक्वल लगा के RAND ब्रैकेट नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 50 पैराग्राफ्स लिखने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस कितने लिखने हैं, हर पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि 7 या 8 सेंटेंस हों। ब्रैकेट 1 एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपके सामने 50 के पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में आपको 8 सेंटेंस होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्टेटस बार में आपके सामने आ रहे हैं 10 of 10 पेजेस। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि नेविगेट करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे लगता है कि डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको टाइप करना है, टाइप के बाद नेविगेशन। मैं फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ होम, डायरेक्ट स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट याद रखना है। कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ नेविगेशन की सारी कमांड्स। आज बताने वाला हूँ क्योंकि चूँकि जब आप नेविगेट कर चुके हो तो वहाँ पर आपको करना होगा या तो एडिटिंग करोगे, कुछ मैटर डिलीट करोगे, इंसर्ट करोगे। तो नेविगेट करने के बाद आपका आता है सिलेक्शन, यानी एडिटिंग करनी है या फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। किसी भी पोर्शन को आपके डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो सबसे ईजी वे जो है माउस है, जो प्रैक्टिस जिनकी बनी हुई है कि माउस से ही सेलेक्ट करना है। कुछ अगर स्पीड चाहते हैं कि जल्दी फास्ट सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको माउस कीज़ को। माउस कीज़ के लिए आपके पास सिलेक्शन बाय माउस है। सबसे पहले आप एक बार ये निगाह कर लीजिए कि ये सारी कमांड्स जो आपको मैंने बताई हैं कि बाय माउस क्या कर सकते हो, किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे माउस के लिए देखो, जैसे ये आपका इंसर्शन पॉइंटर मैंने बताया है आपको पहले भी। इंसर्शन पॉइंटर को जैसे जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप चाहते हो कि पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो क्लिक किया एंड ड्रैग ओवर द, इस तरीके से आप ड्रैग करते हो जहाँ जैसे वर्ड पे, लाइन पर, पैराग्राफ पर, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, एक तो ये वे रहा आपका सेलेक्ट करने के लिए, आप सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है डबल क्लिक करो। अगर आप माउस की जैसे डबल क्लिक करते हो तो इससे आपका एक पूरा वर्ड, जैसे आप देख पा रहे हो चेंज पे है, जैसे वीडियो पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे आप इंसर्शन पॉइंटर के जरिए डबल क्लिक करते हो तो आपका एक पूरा वर्ड सेलेक्ट होता है, ओके। अगेन अगर आपको लगता है ट्रिपल क्लिक, लगातार आप 3 क्लिक करते हो 1 2 3, तो ट्रिपल क्लिक से आपको क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। देख पा रहे होंगे आप, जैसे वैन से लेकर थीम, जिस भी पैराग्राफ में आप जाकर 3 बार क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए कंप्लीट आपको क्या करना है, ट्रिपल क्लिक, ठीक। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने यहाँ से मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो से लिखकर और ये इस प्रोड्यूस तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो जैसे फर्स्ट क्लिक तो कर ही दिया, शिफ्ट प्रेस करें और जिस भी जगह पर आपको लास्ट तक सेलेक्ट करना है वहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने थीम तक करना था तो थीम तक सेलेक्ट हो गया। तो ये आपका कंटिन्यूस सेलेक्शन है माउस के ज़रिए। सिंपल क्लिक, आपको शिफ्ट प्लस क्लिक यानी क्लिक किया देन लास्ट जगह पर गए और शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया तो इससे आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सिंगल क्लिक आपको बता ही चुका हूँ, डबल क्लिक से वर्ड है, ट्रिपल क्लिक से आपका पैराग्राफ है, एंड शिफ्ट के साथ क्लिक करने से आपका जहाँ पहले क्लिक किया आपको लगता है कि नहीं मैं जैसे पहले पेज पे हूँ और इस पेज का मुझे एंड में गया मैं यहाँ पेज तक और मुझे यहाँ तक का सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ एंड में क्लिक कर दूँगा तो इससे पूरा पेज भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी माउस से सेलेक्ट करना, ओके। इसके बाद ये जैसे मैंने बताया है आपको, डबल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक किया। अच्छा, कंट्रोल के साथ क्लिक का एक ये है, आप जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो सेंटेंस क्या है, जहाँ आपका पीरियड सिंबल लग जाए यानी डॉट सिंबल लग जाए वो आपका एक सेंटेंस हो जाता है। तो जैसे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ आप जब भी किसी पे क्लिक करते हो तो इससे आपका क्या होता है, पूरा एक सेंटेंस टू मेक से स्टार्ट होके ईच एंड अदर तक
यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ किसी पर भी क्लिक करते हो तो इससे पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है कंट्रोल के साथ क्लिक। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हमेशा आपके काम आएंगी, वर्क में भी, एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक तो ये हुआ माउस से सिलेक्शन, जो सिंपल आप डॉक्यूमेंट एरिया में काम करते हुए सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक आपको एक इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद इसको 99% लोग नहीं जानते होंगे। देखो, जैसे आपको अभी जैसे आप माउस पॉइंटर को मूव कर रहे हो, माउस कर्सर को, माउस को मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंटर आई लिखा हुआ आ रहा है, आई स्पेस आई के सिंबल आई में बना हुआ है। बट जैसे इसको आप ऊपर लेके जाते हो, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि ये एरो की आती है, एरो जैसा सिंबल आ रहा है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। सिलेक्शन पॉइंटर की डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो टॉप की तरफ और लेफ़्ट की तरफ होती है। बट जैसे इस कर्सर को अगर आप मार्जिन एरिया में ले जाओगे, लेफ़्ट मार्जिन एरिया में, डॉक्यूमेंट के देखो, एक ये मार्जिन एरिया है, राइट मार्जिन एरिया, एक लेफ़्ट है। लेफ़्ट मार्जिन एरिया में जैसे लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको आता है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी टॉप एंड राइट साइड में। तो इस स्पेस एरिया को अपन बोलते हैं, जो आपके मार्जिन एरिया है, लेफ़्ट मार्जिन एरिया है, उस स्पेस को बोलते हैं, ये सिलेक्शन एरिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के लिए है, बहुत काम की चीज़ है ये। आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो कि जैसे इस सिलेक्शन एरिया में आप जब जाते हो और इस माउस पॉइंटर से सिंगल क्लिक करते हो तो कोई भी एक लाइन सेलेक्ट होती है। क्लिक किया, ड्रैग किया, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन से सिंगल क्लिक से सिंगल लाइन। अगर आप इस मार्जिन एरिया में जाके डबल क्लिक करते हो तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। देख पा रहे होंगे आप, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पूरा, अगर आप इस सिलेक्शन एरिया में मार्जिन में जाके ट्रिपल क्लिक करते हो लेफ़्ट में, तो इससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट, जितने भी पेज होंगे, एंटायर डॉक्यूमेंट, ये सब्स्टिट्यूट है कंट्रोल ए का। जहाँ कंट्रोल ए प्रेस करते हो वहाँ पे भी सेलेक्ट ऑल है, कंट्रोल प्लस ए है, सेलेक्ट ऑल। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो सिलेक्शन एरिया में तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 3 बार क्लिक करने पर जैसे ही आपके क्या होगा, पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल लाइंस तो सेलेक्ट करनी है बट डिफरेंट लाइन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल का यूज करते हुए सिलेक्शन में जाके क्लिक कर सकते हो किसी भी लाइन के सामने। आप देख पा रहे होंगे नॉन कंटिन्यूस सिलेक्शन हो रहा है, बट डिफरेंट लाइंस को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मगर वो नॉन कंटिन्यूस है, यानी डिफरेंट लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं डेफिनेट कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, इसको यूज़ करके देखें ताकि आप हमेशा इसको फिर काम में ले सकें, ठीक है। तो सिलेक्शन एरिया रहा ये, इस तरीके से आप सिलेक्शन एरिया में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये तो रही आपकी माउस से सेलेक्ट करने की। तो माउस से सेलेक्ट करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्शन इन डॉक्यूमेंट बाय माउस सिंपल क्लिक से सिलेक्शन एरिया का यूज़ करते हुए। अब आते हैं हम कीबोर्ड के थ्रू कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो कीबोर्ड के ज़रिए सेलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ तो कीबोर्ड के ज़रिए अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, जिन्हें एक बार आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिनमें आपकी नेविगेशन कीज़, शिफ्ट के साथ नेविगेशन कीज़ या शिफ्ट या कंट्रोल के साथ नेविगेशन कीज़ को यूज़ किया जाता है, तो आप सेलेक्ट कर पाओगे। इनमें यहाँ पर जैसे आप शिफ्ट के साथ अगर लेफ़्ट राइट एरो की मूव करते हो तो सेलेक्ट और डीसेलेक्ट हो रहा है। अप डाउन करोगे लाइन चेंज सेलेक्ट हो रही है, अप डाउन से लाइन है, ठीक है। शिफ्ट के साथ अप डाउन किया, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट राइट। इसी तरीके से शिफ्ट के साथ अगर आपने पेज डाउन किया, तो जैसे पेज डाउन मैंने कल बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुका हूँ कि पेज अप पेज डाउन हमेशा एक जो पेज स्क्रीन आपको शो हो रही है, जितना स्क्रीन एरिया आपको दिख रहा है, अगर आप नहीं समझ पाए हों अभी तो इस मेरे प्रीवियस वीडियो को सर्च करें, उसमें देखें कि सिलेक्शन के ये जो पेज अप पेज डाउन है वो क्या वर्क करती हैं, नेविगेशन में मैंने बताया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ पेज अप पेज डाउन से पूरा एक पेज स्क्रीन जितनी आपको दिख रही थी, नॉट एंटायर पेज नहीं करता है ये कभी सेलेक्ट। ये क्या करेगा, जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है हेल्प से लेके नेक्स्ट टू इट तक, तो जैसे हेल्प पे आपने क्लिक कर रखा है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया तो यहाँ तक आपका जितना एरिया आपको दिख रहा था उतना ही सेलेक्ट हुआ। अगर आप वैन पे हो तो यहाँ पर पेज डाउन के साथ क्लिक किया तो जितना एक बार में एरिया आप देख सकते हो
वैन से कंपोनेंट तक का दिख रहा है, तो ये सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से शिफ्ट के साथ एंड से आप उसी लाइन के अंत तक सेलेक्ट कर सकते हो। जिस जगह पर जैसे आपका थीम पे कर्सर है, शिफ्ट के साथ एंड दबाया, एंड तक, एंड ऑफ लाइन तक सेलेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ से आप शिफ्ट के साथ होम पे क्लिक करते हो तो जहाँ आपका कर्सर था वहाँ से स्टार्टिंग ऑफ लाइन तक सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो ये आपकी शिफ्ट के साथ हो गई। अब इन्हीं कीज़ को अगर हम शिफ्ट और कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सेलेक्ट होगा, जैसे आपको मैंने बताया था शिफ्ट कंट्रोल, अगर लेफ़्ट राइट मूव करते हो कंट्रोल के साथ तो क्या होता है, एक एक वर्ड, अगर शिफ्ट और प्रेस कर लेते हो तो एक एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए देख पा रहे होंगे, इंसर्ट एंड देन चूज़। तो इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल लेफ़्ट राइट क्या करती हैं, वन वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए काम आती हैं। ऐसे ही शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की पूरा पैराग्राफ है, एक बार में एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो पा रहा है, देख रहे होंगे, सेलेक्ट डी सेलेक्ट हो पा रहा है। शिफ्ट कंट्रोल अप डाउन से आपका इस तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक, ऐसे ही आप चाहते हो कि जैसे मैं अभी 5th पेज पे हूँ, यहाँ देख सकते हो स्टेटस बार में कि 5th पेज में हूँ 10th से, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से लेके एंड ऑफ डॉक्यूमेंट तक सेलेक्ट करना है सब कुछ, तो शिफ्ट कंट्रोल एंड दबा दिया, तो जहाँ मैं था वहाँ से लेके 10th पेज तक का एंड ऑफ डॉक्यूमेंट तक आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर लगता है कि नहीं मुझे इससे पहले पहले का सेलेक्ट करना है, मैं अभी 5th पेज पे लाइन नंबर 8th पे हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं, तो शिफ्ट कंट्रोल होम दबा दिया तो मैं फर्स्ट पेज से और 5th पेज की 8th लाइन तक का सारा सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एंड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेजों को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब एक आपका आता है नॉन कंटिन्यूस सिलेक्शन, एक इम्पॉर्टेंट की है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 99% लोग इसको नहीं जानते। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से सिर्फ इसको चौकोर रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है, मल्टीपल लाइंस एंड मल्टीपल टेक्स्ट को, बट रेक्टेंगुलर बीच में से एकदम, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट कंट्रोल F8 प्रेस कर दें, पहले छोड़ दें, जैसे ही आपने छोड़ा लेफ़्ट राइट की एरो की यूज़ करें जितना आपको रेक्टेंगुलर है, इसके बाद डाउन एरो की, तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सेलेक्ट करने के वे हैं जिनमें आप माउस को यूज़ कर सकते हो, माउस में क्लिक्स को यूज़ कर सकते हो, सिलेक्शन बार को यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड में आप शिफ्ट प्लस नेविगेशन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में आप कंट्रोल को यूज़ करते हुए नेविगेशन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेक्शन के वे हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ इसी तरीके से और अधिक शॉर्टकट कीज़ और कीबोर्ड और माउस एवं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने के लिए बने रहिए। अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।